हमारी आवाज ना दबाओ, हम तुम्हारी आवाज ना दबाओ, क्यों नहीं दबाते हो? 45 दिन यानी 1.5 महीना रोजाना 4000 टन कोयला निकालने वाली राजस्थान की एक बड़ी खदान आज पूरी तरह ठप है। उत्पादन शून्य है। राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है और सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों मजदूरों के घरों का चूल्हा बुझने की कगार पर है। लेकिन सवाल यह है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या यह वाकई गरीब मजदूरों के हक की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपी है दबाव की शॉर्टकट राजनीति? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का पूरा सच। मुख्य मुद्दा श्रम विभाग के नियम बनाम जमीनी हकीकत। श्रम कानून की किताब आपने जरूर देखी हो, उसमें नियम भी है, कानून और कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई भी होती है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत इस दावे के साथ हुई थी कि मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जा रहा है, उन्हें सेफ्टी के उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो यह पूरी तरह से गलत है। भारतीय श्रम कानून, लेबर लॉज और श्रम विभाग डिपार्टमेंट जो कहते हैं लेबर डिपार्टमेंट के कड़े नियम हैं। किसी भी श्रमिक से तय समय से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता और यदि कराया जाता है तो उसे ओवरटाइम मिलना ही चाहिए। ये नियम है और नियम की पालना सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा था तो इसकी शिकायत श्रम विभाग से क्यों नहीं की गई, और अगर की गई तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? संबंधित मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे इस मामले में क्यों नहीं खटखटाए गए? क्या नियमों के तहत कार्रवाई करवाने की बजाय पूरे क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ को तोड़ देना ही एकमात्र रास्ता बचा था? विधायक का कर्तव्य और धरने के दिनों के भुगतान का दबाव। आरोप है कि यह पूरा धरना एक स्थानीय विधायक के संरक्षण में चल रहा है। एक जनप्रतिनिधि का मूल कर्तव्य होता है कि वह कानून के दायरे में रहकर जनता को न्याय दिलाए, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही मोड़ ले चुकी है। चर्चा है कि मजदूरों की मूल मांगे जैसे काम के घंटे और सुविधाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। अब पूरा फोकस केवल इस बात पर आ गया है कि धरने के जितने दिन खदान बंद रही उतने दिनों की धरना देने वाले उन श्रमिकों की तनख्वाह ठेकेदार द्वारा दी जानी चाहिए। जरा सोचिए, 45 दिनों तक खदान में जब कोई काम ही नहीं हुआ, कोई उत्पादन ही नहीं हुआ, अब ठेकेदार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह इन खाली बैठे दिनों का भुगतान करे। सवाल उठता है कि बिना काम के भुगतान के लिए ठेकेदार पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अगर आज दबाव की राजनीति के आगे झुककर ठेकेदार को धरने के दिनों की तनख्वाह देने पर मजबूर किया जाता है तो क्या यह भविष्य के लिए एक गलत और खतरनाक परंपरा नहीं बन जाएगी? क्या इसके बाद हर छोटा बड़ा विवाद सीधे सड़क पर नहीं आ जाएगा? कल को कोई भी गुट किसी भी उद्योग को बंद करा देगा, हफ्तों चक्का जाम रखेगा और फिर बाद में उसी बंद के दिनों के पैसे वसूलने के लिए अड़ जाएगा। ऐसे में राजस्थान में कौन सा उद्योगपति निवेश करना चाहेगा? जरा सोचिए। और अगर उद्योग ही नहीं बचेंगे तो रोजगार कहां से आएगा? जनप्रतिनिधि जी को यह सोचना चाहिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के लिए उद्योग बंद करा के तो संभव ही नहीं है। इस पूरे मामले में सरकार की चुप्पी और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी बड़ा विषय है। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली भूमिका राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की है। कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। आखिर सरकार और प्रशासन इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?
कानून व्यवस्था को बहाल करने और इस आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए कोई सख्त प्रशासनिक कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या राजनीतिक नफे नुकसान के फेर में सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं? आज राजस्थान की जनता और वो पीड़ित मजदूर परिवार जवाब चाहते हैं। क्या यह वाकई श्रमिक हितों की ईमानदार लड़ाई है या फिर राजनीति की एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जिसमें मोहरा आम लोग और राज्य का राजस्व बन रहे हैं? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या धरने के दिनों का भुगतान दबाव बनाकर लिया जाना सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।